सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेवान्नमत्वमिति निश्चितामतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तो कहते हैं वाक्यस्य अभिप्रायः न तत्र क्या था संदर्भ में देखें, चतुर्णाभिवेदानं ब्रह्मज्ञानी में तात्पर्यम। तो ब्रह्मज्ञान में ही सभी अष्टादश स्थान का तात्पर्य है, परंपरा से हो। और चार वेदों का अभी पहले बता रहे हैं, चार वेद 18 जो ये है अष्टादश स्थान जो है उसमें से चार वेद हो गए। और यहाँ पे कह दिए प्रवृत्ति द्वेषतः प्राप्तत्वात्। तो ये जो शेनादि याग आते हैं आभिचार कर्म, उसके बारे में कहा कि उसकी क्या स्थिति है, वो भी क्या मोक्ष के लिए। तो कहते हैं उनका तात्पर्य प्रवृत्ति में नहीं है शेन याग करो, किंतु निवृत्ति में है कि विष इत्यादि मत दो, ऐसे है। इसीलिए यह और ये जो द्वेष से ही जो प्राप्त होता है हिंसा कर्म, उसमें तो कोई श्रुति का कोई काम नहीं है वेद। तो आभिचार कर्म में जिसको हिंसा करनी है, द्वेष प्राप्त है, उसे कह रहे कि इस प्रकार से कर सकते, ऐसा मत करो। इस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए कह रहे हैं जिसका द्वेष पहले से है, द्वेष उत्पन्न नहीं करा रहा है शास्त्र। इसलिए यह अन्यतः प्राप्त अर्थ न तत्र वाक्यस्य अभिप्रायः। यहाँ पे टिप्पण है, कहते हैं परिणिताम उपगच्छेत ऋतौ भार्याम उपेयात हुतशेषम भक्षेत सौत्राम्याम सुराग्रहम गृह्णाति। ऐसे कुछ वाक्य वेद के बता रहे हैं। तो इत्यादि विधि वाक्यानम, तो ये विधि सब जगह विधि लिंग है, नहीं है तो भी लट लकार भी विधि लिंग होता है, सभी लेट लकार होते हैं और लेट विधि के अर्थ में आता है। तो इसीलिए जो भी रूप है तिंगंत के, यदि समझ नहीं आते वो सब लेट है। और लट लकार भी है, वो भी विधि के अर्थ में, ऐसे पूर्व मीमांसक मानते हैं जो वेद में आता है। तो इसीलिए ये सब जो कहा है भार्याम उपगच्छित इत्यादि, तो ये माने भार्या के साथ संभोग करे इत्यादि, ये सब जो, या सुराग्रह, ये गृह्णाति, ऐसे जो भी कहा गया है। हुतशेषम, यहाँ पे हिंसा, प्राणी की बलि देकर उसका भक्षण करे इत्यादि, ये सब जो है ये विधि है क्या, तो कहते हैं ये इत्यादि विधि वाक्य मानते हैं। तो इत्यादि विधि वाक्या नाम रागतः स्वतः प्राप्ते, तो कहते हैं राग से प्राप्त है। तो ये ऋतौ भार्याम उपेयात करके कहा, भार्या की बात की है, अन्य स्त्री की बात नहीं की। तो वहां से अन्य स्त्री से के राग से निवृत्ति के लिए कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि अपने स्त्री के साथ संभोग करते ही रहे, पर ये क्या है कि अन्य स्त्री के साथ न करे, इसीलिए ये विधि है ऐसे। तो इसको बताएंगे अभी आगे। कहते हैं क्या है कि इत्यादि विधि वाक्या नाम रागतः स्वतः प्राप्त है सर्वस्त्री संगे। तो सर्वस्त्री संग में इच्छा होती है, ऐसे राग स्वतः प्राप्त है। जैसे कि पहले हमने देखा थी धर्म और मोक्ष जो पुरुषार्थ नहीं है, बाकी सब प्राणी जैसे ही है, मनुष्य भी प्राणी है। तो इसीलिए कि प्राणी जैसे ही अर्थ और काम में प्रवृत्ति होती है। तो इसीलिए कहते हैं सदा भार्या संग में सदा मधुमांसादि भक्षणे व प्रवर्तने नैव तात्पर्य। तो सदा भार्य संग में रहो या सदा मधु या मांस, मदिरा या मांस का ग्रहण करो, भक्षण करो, ऐसे प्रवर्तन में, प्रवृत्ति में तात्पर्य नहीं है विधि का, इस विधि का। पर क्या है, तो ये पूर्व मीमांसा का जिनको अभ्यास है उनको पता है ये कैसे प्रकार की विधि में भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां होती है। अर्थ संग्रह इत्यादि का अभ्यास की उनको पता है कि विधि किस प्रकार की होती है और इसका अर्थ कैसे लगाना चाहिए। तो जैसे एक ये आता है कि पंच पंच नखम भक्षेत, तो 5 नख वाले
प्राणियों का भक्षण करे, ये विधि नहीं है। कहते हैं कि बाकियों का ना करे, तो बाकी के निवारण के लिए ऐसे कहा है। तो जैसे कि नए 6 प्रकार के होते हैं, ऐसे विधि में भी कैसे है कि जहां नई अर्थ पढ़ना है, ये भी समझ में आना चाहिए। तो कहते हैं किंतु स्वभाव सिद्ध सर्वतोमुख स्वेच्छा प्रवृत्ति संकोच द्वारा निवृत्त एव परम तात्पर्य। तो ये विधि नहीं है, ये वास्तविक बाकियों का निषेध कर रहा है। जैसे हमने आविचारिक कर्म देखा वहां पे पिछले पार्ट में, वैसे ही यहाँ पे कहते यहाँ भी वैसे ही है कि सभी भोग करे, कामना पूरी करे, ऐसा नहीं है अर्थ। किंतु निवृत्ति में अर्थ है किससे निवृत्ति? स्वभाव सिद्ध जो है सर्वतोमुख और स्व इच्छा प्रवृत्ति का संकोच कर कर, संकोच करे, नियंत्रण कर कर निवृत्ति में परम तात्पर्य है। तस्मात् तादृश वेद वाक्यानि परिसंख्या विधि स्वरूपाणि भवन्ति। तो इसको परिसंख्या विधि कहते हैं। पंच पंच नखाणी भक्षेत इत्यादि ये जो है, और ये यहाँ पे जो 4 उदाहरण दिए, ये सब परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि माने ऐसा करो नहीं, बाकी मत करो, निवृत्ति में तात्पर्य है। नवा नियम विधि रूपाणी शेन याग बोधक अर्थवेद अथर्व, क्षमा कीजिए क्या बोल, शेन याग बोधक अथर्व वेद वचनानमपि द्वेषतः प्राप्त शत्रुमरण प्रवर्तने न तात्पर्यम। तो जो मूल में आया है कि शत्रुवध में तात्पर्य है, क्या कहते वहां तात्पर्य नहीं है। नवा नियम विधि रूपाणी, ये नियम विधि नहीं है। तो ये न नियम विधि है, न शेन याग बोधक जो अथर्ववेद का वचन है, वो भी द्वेषतः प्राप्त शत्रु मारण प्रवर्तने तात्पर्य। द्वेष में जो प्राप्त हुआ है उसको नहीं कह रहे कि तुम मार दो, उसको निवृत्ति में तात्पर्य है वहां पे। किंतु तादृश स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति निरोधन द्वारा तादृश विष दानादि क्रूर कर्म निवर्तने एवं तात्पर्य। तो ये विषदान इत्यादि क्रूर कर्म से अच्छा है कि मत करो, कि ऐसी विधि देते हैं कि इतना सारा जैसे शेन याग में ये सब करना है, ऐसे सोचकर नहीं करेगा। उस तो द्वेष से जो प्राप्त है उसको हटाने में ही तात्पर्य है। और ये क्या है? तादृश स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति है। ये द्वेष तो स्वभाव से प्राप्त है मनुष्य को उसको। तस्मात् शेन याग बोधक वचनम अपि, तो इससे जो ज्ञान कराता है, शेन याग का तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे, तो जानाति फिर इच्छति करोति, तो कहते नहीं उसको द्वेष तो पहले से है, अभी द्वेष पहले से है, पर शेन याग क्या है ये नया बता रहा है कि शेन याग करके कुछ होता है। तो ये बोधक वचन है, उसमें तात्पर्य कहते वो भी परिसंख्यात्मकम एव इति कथ्यते, वो भी परिसंख्या माने निवृत्ति में ही तात्पर्य है। तथा च भागवते, और भागवत में आया है लोके व्ययवायाम व्ययवा क्या है लोके, यहाँ पे कई त्रुटि है, मैंने देखा था ये पहले। लोके व्यवाय व्यवाय व्यवाया ईशम द्वयसेवा नित्यास्तु जंतुर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तासु विवाह यज्ञ सुराग्रहैः आसु निवृत्तिरिष्टा इति। ये भी सब क्या है कि रागता द्वेषता प्राप्त प्रवृत्ति संचोग संकोच बोधक वेद वचनम परिसंख्या रूपम इत्युच्यते। तो ये परिसंख्या यहाँ पे भागवत में भी आया, परिसंख्या रूप विधि है ये, कि प्राप्त प्रवृत्ति जो है ना, अपने आप जो द्वेषता या रागता प्राप्त जो है, उसके प्रवृत्ति का संकोच बोधक वेद वचन है। तो कहते हैं लोके व्यववाय व्यवहाय, देखिए टंग ट्विस्टर ठंड में बोलना नहीं हो पा रहा मुझसे, व्यवाय ईशद व्यवाय मिशद द्वय सेवा। तो ये जो मांस इत्यादि का जो सेवन इत्यादि दिया है, नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र चोदन, ये नित्या है, जंतो हो नित्या, ये सब जो सेवा बहुवचन में हो जाएगा, ये सब जो भी सेवा है, ये तो शब्द में नहीं जा रहा हूं मैं, मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा वेदांत शब्द का अभ्यास है, ये क्या क्या शब्द है ये देखना पड़ेगा। मैंने देखा था, अभी भूल गया फिर से, क्योंकि बाकी भी कुछ कार्य में लगा था, तो ये बीच में देखा था कहीं, तो कुछ त्रुटि है कि देखा था, इस ये पंक्ति देखी थी, दूसरी स्मरण नहीं आ रहा, कुछ तो देखा था, तो ज्यादा डीप नहीं चाहिए हमें। तो जंतो हो नित्या, ये सब जो है, ये जो प्रवृत्ति जो हो रही है, जो उदाहरण दिए यहाँ पे, अधिक उदाहरण दे दिए, ये सभी जो अर्थ और काम में जो प्रवृत्ति है ना, ये जंतो हो नित्या, जंतु के लिए नित्य माने सभी जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए नित्य है, मनुष्य के लिए भी नित्य है।
इसमें तत्र चोदना, चोदना माने विधि, विधि नहीं है यहाँ पे, कोई शास्त्र की विधि नहीं हो सकती। व्यवस्थितिस्तासु विवाह यज्ञ सुराग्रह ही आसु, तो ये सब जो है यहाँ एक एक करके अगर भिन्न करेंगे तो कह रहे कि इससे अच्छा विवाह कर लो, और यज्ञ में जो है उसका यज्ञ याग करके, माने कहते हैं कि भक्षण करना है तो याग करके, प्राणी हिंसा ना करे। पर हिंसा, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, पर ये हिंसा होते हुए भी अधर्म उत्पादक कब होता है कब नहीं होता है, कहते हैं प्राणी हिंसा अधर्म अधिकतर तो अधिक अधर्म ही देता है, मैंने पाप उत्पन्न करता है। पर जब ही याग के लिए बलि दे रहे हैं तभी वो कहते हैं याग मैंने विधि पूर्वक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी काट के डाल दिया, उसका कैसे करना है, बहुत उसमें कौन सा विभाजन करके कौन सा भाग डालना है ये सब होता है। तो वो जब भी कर रहे हैं तो उसमें हिंसा तो है, हिंसा नहीं है नहीं कहते, हिंसा है, पर वो अच्छी गति देता है प्राणी को। वो मंत्र जब भी मैंने पहले भी कहा था कि मंत्र का उच्चारण यदि ठीक से करते हैं तो प्राणी स्वयं आके कंपन छोड़ देता है और स्वयं माने कंपन नहीं करता, माने वो स्थिर हो जाता है कि मेरी बलि दे दो। उसको भी लगता है जीव को, उसमें अंदर जो जीव है कि मेरी यहाँ से छुटकारा हो जाएगी। और उसमें कुछ चिन्ह भी होते हैं, ऐसे प्राणी की बलि दे इत्यादि चिन्ह होता है। तो बहुत गहन है ऐसा विषय, और इसीलिए जहाँ बलि देते वो दिखाते भी नहीं है, जैसे देते जैसे मंत्र उच्चारण करके देते। अभी तो बहुत कम हो गया, बंद ही हो गया, कहीं कहीं फिर शुरू हुआ है। तो कहते हैं कि उसका जो भी भक्षण करेंगे प्रसाद के रूप में तो उसमें पाप नहीं लगेगा, तो बाकी तो सब पाप कर्म ही है। तो इसीलिए और बाकी व्यभिचार, तो ये व्यवहार के व्यभिचार इत्यादि करेगा तो उससे अच्छा विवाह करके तो माने एक ही पत्नी के साथ रहे, यज्ञ में करे। और सुराग्रह भी वो क्या है कि सुराग्रह नहीं करे, आसु निवृत्ता इष्टा, इससे निवृत्ति ही इष्ट है। बाकी इन ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे करे, नहीं तो वो भी ना करे, ऐसा ही है। इति माने हिंसा ना करे जितना संभव हो, पर याग कर रहे, काम्य कर्म कर रहे या नित्य कर्म में जहां पे हिंसा करनी है वहां पे हिंसा तो करनी पड़ेगी। पर जैसे अभी क्षत्रिय को तो क्या है, अभी नहीं कह सकते हिंसा है दूसरे को मारे, मनुष्य को हिंसा ही है, ये नहीं कर सके, देश को बचाने के लिए उसको हिंसा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वेद में भी क्या है कि जहां विधि है कि ऐसे करना है इसको, तो तभी हिंसा तो करनी पड़ेगी और पाप उत्पादक नहीं होगा। ठीक है, लंबा टिप्पण हो गया। आगे क्या कहते हैं, इत्थम, मूल में कहते हैं इत्थम, इत्थम अथर्ववेद सामान्यम निवृत्त एव तात्पर्यवत, निवृत्त एव तात्पर्यवत। तो ये अथर्ववेद सामान्यम जो है, तो वेद सामान्य माने यहाँ पे संपूर्ण, ऊपर ही ऊपर देंगे सभी अथर्ववेद का जो जहाँ पे अधिक हिंसा बताई गई है या ऐसे ही आविचारिक कर्म इत्यादि अथर्ववेद में बहुत आते हैं, वहां कहते हैं निवृत्त एव तात्पर्यवत, तात्पर्य वाला है, मतुपंथ है इस, माने अथर्ववेद क्या है तो निवृत्ति में तात्पर्य वाला है सामान्यतः। इतर वेद त्रयगत कर्मबोधक वाक्यानाम अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान उपयोगित्वम अतिस्फुटम। तो कहते हैं बाकी तीन जो वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, वहां पे कहते हैं कि त्रयगत कर्मबोधक वाक्य जो है, जो कर्म का बोधन कराते ऐसे कर कर्म, उनका तो क्या है कि अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान उपयोगित्व, ये तो स्फुट है, पहले भी आया। तो कहते हैं सभी कर्म परंपरा से चित्त शुद्धि का कारण बनते हैं। उसमें काम्य कर्म भी लेते हैं कोई, पर कहते हैं कि काम्य कर्म छोड़ देंगे, क्योंकि काम्य तो कामना से होते, राग से होते, तो वो तो छोड़ रहा है। इसीलिए क्या है कि धीरे धीरे वो कर कर कामना जितनी कर रहे हैं उससे पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए उसको छोड़े, वैराग्य करे, परीक्ष लोकान इत्यादि जो मुंडक में मंत्र आता है, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। जब भी वैराग्य प्राप्त होगा तभी नित्य कर्म करे, उससे फिर चित्त शुद्धि होगी और उससे उपासना से एकाग्रता प्राप्त कर ज्ञान में अधिकारी बनेगा। ये तो पहले जो कहा था वही, पर उसमें संशय ये आया कि ये बाकी कर्म जो है जो निषिद्ध होने चाहिए पर विधि के रूप में प्रतीत होते हैं, तो कहते हैं उनका क्या, तो उनका भी क्या है कि निवृत्ति में तात्पर्य कह दिया। आगे 455 में कहते हैं उपवेदान अपनी चतुर्णाम क्रमात् ब्रह्म ज्ञान एवं तात्पर्यम। तो चार उपवेद है, उनका भी क्रम से परंपरा से ब्रह्म ज्ञान में तात्पर्य है। कौन से और कैसे, कहते हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और अर्थवेद इति उपवेदास चत्वारा, ऐसे चार उपवेद हो गए। तो कहते हैं आयुर्वेद, ये अर्थवेद जो है अर्थशास्त्र,
ये सब क्या है कि धनुर्वेद, गांधर्व वेद, ये सब संगीत वाला जो है गांधर्व विद्या इत्यादि, ये सब क्या है कि ये कैसे ब्रह्म विद्या में काम करेंगे? तो कहते हैं आयुर्वेदा, आयुर्वेद से कर्तार ब्रह्मा प्रजापति अश्विनी कुमारो धन्वंतर्यादेश्च। तो उनके कर्ता बता दिए, ब्रह्म है, प्रजापति है, अश्विनी कुमार दो है जुड़वे, और धन्वंतरी, धन्वंतरी तो प्रसिद्ध है आयुर्वेद में अभी। तो ये सब जो कर्ता है आयुर्वेद शास्त्र के, उपवेद के, तच्छास्त्राणी चरक वाग्भटादि चिकित्सा ग्रंथाश्च आयुर्वेदा एव। तो ये कहते हैं, और शास्त्र क्या है, उनके उस पे आधारित क्या शास्त्र है? चरक वाग्भटादि चिकित्सा ग्रंथ है, वो भी आयुर्वेद है। तो मूल ग्रंथ हो गए आयुर्वेद के, उपवेद, और बाकी आयुर्वेद के उसके प्रकरण ग्रंथ या उससे स्मृति के रूप में आए वो ग्रंथ हो गए। वात्स्यायन कृत कामशास्त्रम अपनी आयुर्वेदांतर्गतम एवं। अभी कहते हैं वात्स्यायन ने कामशास्त्र बनाया, और कहते हैं वात्स्यायन ब्रह्मचारी थे, और ये जो कामशास्त्र बना वो भी आयुर्वेद के अंतर्गत है। तो कहते हैं ये कामशास्त्र का कैसे तात्पर्य हो जाएगा इसमें मोक्ष में परंपरा से? तो कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्म से यदि काम की पूर्ति करेगा और वैसे ही अर्थ लेख संपन्न करेगा, और उसी अर्थ को धर्म से जुटा हुआ उसको यदि काम में लगाएगा, तब उसे वैराग्य होकर मोक्ष में अधिकारी बनेगा। ऐसे 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था है। तो कहते हैं यहाँ पे तो कामशास्त्र कहता है कि कैसे कामना पूरी करे। तो कहते कामशास्त्र से विषयभूतम वाजीकरण स्तंभनादिकम अपि चरकादिभिरुक्तम। तो चरक शास्त्र में भी आया है कि बहुत सारे ये है कि कैसे क्या करना है इत्यादि, जो है जो भी वाजीकरण है, स्तंभन आदि इत्यादि, ये सब भी कैसे, किसके लिए? कामना पूरी करे, बढ़ाए और पूरी करे। तो इसके लिए क्या करेंगे? आयुर्वेद से अपनी वैराग्य प्रतिपादने व तात्पर्य। तो कहते हैं कितना भी भोग कर लो, पूरा तो कभी होगा नहीं। बुढ़ापे में भी दांत गिर गए, भज गोविंद में आता है, फिर भी इच्छा मरती नहीं है, कामना फिर भी है, कि शरीर में ऊर्जा नहीं है, फिर भी क्या है कि माने सामान्य ले लीजिए, नहीं कामना की बात नहीं करता, पर देख लिए दांत गिर गए, फिर भी क्या है कि कड़क कुछ वस्तु है वो नहीं खा पा रहा है, फिर भी कहते कूट के दे दो, कूट के दे दो, खा लेंगे। तो ये अवस्था है, कामना में भी ऐसा ही है, बुढ़ापा आ गया फिर भी कामना नहीं जा रही है। तो कहते हैं आयुर्वेद रीत्या रोगादि निवृत्त अपि पुनः 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 मान ये संधि हो गई है, रोरी और उसके बाद ढलो पे पूर्व से दीर्घोण, तो पुनः है उसका पुनः करके रूप हो गया, पुनर् का पुनः रोगादि संभवात। तो कहते हैं कैसे? आयुर्वेद में कुछ भी कर लो, कहते हैं जड़ से निकाल देगा। अभी कहते हैं कि एलोपैथी में जड़ से नहीं निकालता है, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, अधिकतर सभी मानते हैं, डॉक्टर भी मानेंगे कि आज क्या है कि पीड़ा हो रही है, सर दर्द है, सैरिडॉन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बाकी आके अगर आपका वो साइनस है, अरे ले लो, है साइनस है, क्या करेंगे? तो कहेंगे चलो स्टीम ले लो, एडिशनल कुछ दे देंगे, स्टीम ले लो, थोड़ा ठीक हो जाएगा इत्यादि। फिर आयुर्वेद में या इसके कहेंगे कि आप नियति करो, जल नियति करो, सूत्र नियति करो, इससे थोड़ा और कुछ भी कर ले, फिर भी क्या है कि लंबे समय तक मिले, जड़ से निकाल देगा कह देंगे, फिर भी प्रारब्ध में तो पुनः आ जाएगा। तो कहते हैं आयुर्वेद रीत्या रोगादि निवृत्त अपि, रोगादि निवृत्त हो गई तो भी क्या कि फिर रोगादि संभव है, ये नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा। जड़ से ये रोग निकाला ना, दूसरा रोग तो फिर भी आएगा। तो इसलिए कितना करेंगे? तस्मात् लौकिक उपाय सर्वे अपि तुच्छा एव। इसीलिए लौकिक उपाय जो भी हो सब तुच्छ है। तस्मात् औषध दानादि जनित पुण्य आविर्भूत अंतःकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्म ज्ञाने एवं आयुर्वेद से अपनी उपयोग। तो ये तर्क दृष्टि क्या सोच रहा है कि आयुर्वेद भी ये क्या करेगा? शरीर को ठीक करेगा, शरीर ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो क्या है कि उसके बाद साधन में लगा सकेंगे, यही तात्पर्य। आयुर्वेद भी पहले हमने देखा, आयुर्वेद शास्त्र का भी क्या है कि वो क्या कहते हैं, रोग है, क्या रोग है? शारीरिक रोग है, उसको हटाओ, मानसिक रोग है उसको भी हटाओ। तो जब ही सभी रोग हट जाएंगे, कहते हैं सबसे बड़ा रोग है ये संसरण। आयुर्वेद शास्त्र भी ये कहता है, मोक्ष ही तात्पर्य है। फिर के जन्म मरण जो रोग है ना, शुद्ध पिपासा रोग है, उसके बाद जन्म मरण रोग है, उससे हटना है, उसको उस रोग का औषध ढूंढिए कहते। तो इसीलिए वो परंपरा से मोक्ष में ही तात्पर्य है, ब्रह्म ज्ञान में ही तात्पर्य है। तो औषध दानादि जनित पुण्य, तो कहते हैं औषध दान, तो ये भी कहते हैं वैद्य भी जो देते हैं औषध, तो अभी बहुत सारे डॉक्टर का काम जो करते हैं
दूसरे का रोग हटाते हैं, तो ये भी क्या है कि पुण्य उत्पन्न करता है उनमें। इसीलिए औषध दान आदि पुण्य जनित। और इसीलिए क्या है कि बहुत सारे क्या है कि जाते हैं फ्री में ट्रीटमेंट ले लेते हैं, देते नहीं है। हाँ, प्रारब्ध में है तो ठीक है, जैसे थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए कहते हैं, तो इसीलिए पैसा देकर फीस देकर ही लेते हैं सब, जो भी करना है। कुछ भी लेते हैं तो क्या दुकानदार भी दे देगा कुछ, तो कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा पैसा ले लो, कुछ ना कुछ तो दे दे। क्योंकि क्या है कि नहीं तो और अपना पुण्य घटेगा। जिनको पुण्य नहीं घटाना है उनको मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए। तो ये औषध दान आदि जनित पुण्य, उससे भी दान, औषध दान माने भी ये वैद्य देगा, इससे जो जनित पुण्य है आविर्भूत अंतःकरण शुद्धि द्वारा, तो वैद्य के लिए भी यही है। दूसरे को औषध क्यों दे रहा है? क्योंकि अपनी चित्त शुद्धि हो। तो वो भी जितना सेवा के रूप में करते हैं, बहुत सारे सेवा के रूप में करते हैं। परंपरा में हमारे यहाँ ऐसे ही है कि एक तो ट्रेनिंग, और क्या है कि इसलिए पहले जो वैद्य बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उनको दूसरी जगह स्टाइपेंड पे, कम इस पे या कुछ नहीं मिलता, दूर कहीं भेज देते, सेवा करो पहले, तो उससे पुण्य उत्पन्न होता है। तो ये सब शास्त्र से ही आया है। सरकार में फिर उसके बाद बनाया है नियम, पर ये अधिकतर शास्त्र में ही इसका ये है कि बेसिस है, आश्रय वहीं पर है। तो आविर्भूत अंतःकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्मज्ञाने एवं आयुर्वेद से भी उपयोग। हाँ, आयुर्वेद तुम्हें तो वैसा ही है। आयुर्वेद में वह पुराने देखेंगे आप कि जो कुछ दे देता है ले लेते हैं। ऐसे आजकल कोई रहे नहीं, पर कह रहा हूँ पुराने जो है आयुर्वेद गांव गांव में तो अभी वैसे बनाते दे देते हैं। अभी मैं भी किन के पास ये इसके लिए गया था, वो जैसे कि वो मर्म थेरेपी, जैसे अभी मर्म क्या है कि अभी ये कहते हैं एक्यूप्रेशर इत्यादि तो करते हैं। उनको पूछा कि आपके लिए क्या, आपके फीस कितनी है, तो कहते हैं नहीं, आप दूसरे को भी लाभ हो, वैसे अगर आपने सीखा योगासन इत्यादि दूसरे को बता दे। योग शास्त्र में भी यही देते नहीं है कुछ, तो कुछ कहते दूसरे को आप दे दे, ये फैलाए, वही हमारा ये तात्पर्य है। फिर कुछ दे तो ले देते, फिर भी ऐसे फीस करके नहीं रखते, इतना फीस है ऐसे। तो ये शास्त्र का परंपरा तो वैसी ही रही है। हाँ, अभी तो कठिन है कि चलना कठिन है ऐसे कि वो चलाएगा कैसे, क्योंकि कोई कह रहे थे कि उन्होंने शुरू कर दिया था, फिर दुकान का तो भाड़ा देना है, तो कहते कि घर पे तो नहीं कर सकता, छोटी जगह है, तो जहाँ कर तो वहाँ उसका भाड़ा भी नहीं निकल रहा था, तो बंद कर दिया उन्होंने। तो ऐसी ही है। तो परंपरा तो ऐसी अभी चले ना चले दूसरी बात है। तो ये अंतःकरण शुद्धि देता है, और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान में ही आयुर्वेद का भी तात्पर्य है। आगे हो गया धनुर्वेद। धनुर्वेद प्रसिद्ध है, विश्वामित्र कृते धनुर्वेद। तो ये धनुर्वेदे आयुधम निरूपितम, तो भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र इत्यादि का वर्णन किया है, विश्वामित्र ने बनाया है। तच्चतुर्विधम, तो ये तो 4 प्रकार के। अभी देखिए इसमें अधिक कुछ नहीं है, हमारे लिए लाभ नहीं है। आयुर्वेद तो फिर भी थोड़ा लाभ देगा, क्योंकि माने धनुर्वेद जो है अभी धनु ज्यादा और वेद कम लगता है, फिर भी पढ़ लेते हैं, यदि आधा इसमें ज्यादा समय नहीं डालेंगे। मुक्तम अमुक्तम मुक्ता मुक्तम यंत्र मुक्तम चेती, पता चले क्या क्या है, और इनका भी विद्वत प्रदर्शन हो रहा है कि क्या क्या है। देखिए इसका सब अभ्यास इन्होंने किया है। तो ये मुक्त अमुक्त मुक्ता मुक्त और यंत्र यंत्र मुक्त, तो ये जैसे मिसाइल छोड़ते यंत्र मुक्त, पत्थर फेंक देंगे इत्यादि, तो ये वैसे विभाजन था है। तो यहाँ कहते हैं चक्रादय हस्तेन मुच्यमानत्वात् मुक्ता इत्युच्यन्ते, तो मुक्ता चक्र इत्यादि छोड़ देते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया, मुक्त अस्त्र था। फिर कहते हैं खड़गादय अमुक्ता इति, जो हाथ को छोड़कर नहीं जाता, हाथ में रहता है, उसको अमुक्ता कहेंगे, ऐसा विभाजन करेंगे। परशुआदय मुक्ता मुक्ता इति, परशु क्या है कि भगवान परशुराम क्या करते थे, वो हाथ में पकड़ कर भी मारेंगे, फेंक भी देंगे, दोनों कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों हाथ में भी पकड़ के मार सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, उसको कहेंगे मुक्ता मुक्ता। फिर शरगोलकादय यंत्र मुक्ता इति, फिर वो जैसे पत्थर से पत्थर फेंक देते हैं, अभी तो मिसाइल कहेंगे या तो बमबारी करते वैसा वाला, अग्नि छोड़ देंगे जलाकर इसे, तो उसको कहेंगे यंत्र मुक्ता, यंत्र से, हाथ से नहीं, यंत्र से। ठीक है। अभी देखिए उसमें आगे और विचार करते हैं। मुक्तम अस्त्र इत्युच्यते, मुक्त को अस्त्र कहते हैं जो छोड़ते हैं, अमुक्तम को शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र में चलिए इतना विभाजन समझ में आता है कि शस्त्र क्या है, हाथ में जो पकड़े छोड़ेंगे नहीं, और मुक्त को कहेंगे, मुक्त कौन सा है वो, उसको कहेंगे ये अस्त्र कहेंगे। चतुर्विधानाम अपि एतेषाम आयुधानाम ब्रह्मा विष्णु पशुपति प्रजापति अग्नि वरुण इत्यादि देवताः तत्तन मंत्राश्च उक्तः। तो ये वो कहते थे कि अग्नि मंत्र इत्यादि ब्रह्मास्त्र सब मंत्र से होता था, मंत्र शक्ति। तो इसके भिन्न भिन्न देवता है, ये बता दिए कौन से देवता है आयुध के लिए, और मंत्र, उनके मंत्र भी है कोई। तत्र च अधिकारिणः क्षत्रिय कुमाराः तदनुवर्तिनो ब्राह्मणादेश्च, तो इसमें कि कौन अधिकारी है, तो कहते हैं अधिकारी तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुमार,
क्षत्रिय क्षत्रिय लेंगे और क्षत्रिय कुमार दोनों ले सकते हैं। तो क्षत्रिय के बच्चे वहीं से शुरुआत करेंगे। पढ़ाना तो क्षत्रिय जो बड़ा हो गया उसको नहीं पढ़ाते, बच्चे को पढ़ाते, इसीलिए कहेंगे कि क्षत्रिय कुमार जो है उनको पढ़ाएंगे। इसीलिए मना कर दिया इसको, क्या नाम है उसका, एकलव्य को। एकलव्य क्षत्रिय क्षत्रिय था ही नहीं, या था तो भी फिर भी उसमें क्या, क्षत्रियों के लिए भी जो विशेष कर जो राजा के पुत्र है, राजकुमार है, उनके लिए जो गुरुकुल है वहां पे दूसरे को प्रवेश नहीं था, इसलिए वहां पे द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर पाते। तो द्रोणाचार्य को दोष देते, कहते कि ये देखिए कैसे ब्राह्मण थे, आपके वो अंगूठा काट लिया, ये नहीं पढ़ाया। तो कहते कि उनका उनका गुरुकुल नहीं था, गुरुकुल तो राजकुमारों के लिए था और ये राजकुमार थे नहीं, इसीलिए उनको नहीं पढ़ा पाए, इत्यादि चर्चा चलती है। तो यहाँ पे कहते हैं तो तेज चतुर्विधा, यहाँ पे कहते हैं कि इसमें क्या है कि ये चार प्रकार के कहते हैं, पदाति ही यथारूढ़ रथारूढ़ अश्वारूढ़ गजारूढ़श्चेति युद्धे शकुनम शकुन मंगलादिकमपि उक्तमेव। तो अभी कहते हैं कि ये जो है ना चतुर्विधा कौन हो गए, ये और कुछ ब्राह्मण भी जो पढ़ते हैं, आचार्य हैं उनके, वो पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, आगे जाके उनको भी परंपरा आगे बढ़ानी है। तो कहते हैं कि माने ये जैसे कृपाचार्य द्रोणाचार्य इत्यादि हो गए तो ब्राह्मण थे, उनके पास विद्या थी है। तो कहते हैं ये जो है ना, इनमें भी ये जो अधिकारी है वो चार प्रकार के अधिकारी है। पदाति ही माने इनमें जो अधिकारी माने ये पढ़कर क्या करेंगे, पदाति पैर से जाएंगे, माने चल कर जाएंगे, माने कहते हैं कि फुट सोल्जर्स हम कहेंगे, ये हो गए पदाति। रथारूढ़ कोई रथ पे रहेंगे, अश्वारूढ़ कोई इस पे रहेंगे घोड़े पे, गजारूढ़ हाथी पे जाने वाले भी भिन्न है, तो इनका सब अलग अलग अस्त्र शस्त्र होंगे इन, तो इत्यादि। वैसे कहते हैं युद्ध में और क्या है कि शकुन देखेंगे कौन सा, ये क्या है कि युद्ध में ऐसे कैसे कहते हैं ना कि क्या निमित्तानि च पश्यामि करके अर्जुन कहता है गीता जी में, कि मैं कुछ ओमेन्स कहते हैं, बैड ओमेन, ऐसे देख रहा हूँ कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लक्षण ठीक नहीं कहते हैं कि अभी समय ठीक नहीं है, ज्योतिष इत्यादि इसमें जुड़ा हुआ है। कहते हैं शकुन क्या अपशकुन हो गया इत्यादि कहते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट लिया भी कहेंगे, काली बिल्ली ने इत्यादि। तो ये वैसे और क्या है, मंगल, मंगल क्या है, कोई कुछ ये दिन ठीक है, ये दिन ठीक नहीं है इत्यादि, मुहूर्त देखेंगे, ये भी उसी में अंतर्गत होगा। अभी कहते हैं ईदृशो अर्थ धनुर्वेदस्य प्रथम पादे कथिता, ये कहाँ क्या है वो भी बता रहे हैं। ये सब जो है ये पहले पाद में आ गया। आचार्य लक्षणम ततः शस्त्राभ्यास क्रमादिकम च द्वितीय पादे, दूसरे पाद में आचार्य के लक्षण और शस्त्र का अभ्यास का क्रम इत्यादि बताया गया। गुरु संप्रदाय प्राप्त शस्त्र अभ्यास मंत्र सिद्धि देवता सिद्धि प्रकार से तृतीय पादे, और मंत्र सिद्धि और देवता सिद्धि नहीं हुई तो अस्त्र नहीं चलेंगे, तो अस्त्र शस्त्र उनके लिए जो चाहिए वो कहते हैं गुरु संप्रदाय प्राप्त शस्त्र से, अस्त्र से नहीं शस्त्र से। तो क्या कहते हैं वो उसके लिए भी वो तृतीय पाद में मंत्र सिद्धि कैसे करेंगे, देवता सिद्धि कैसे करेंगे, ये आया है। और सिद्धान मंत्र प्रयोगादिकम चतुर्थ पादे, तो इसका प्रयोग क्या करें और दूसरे को देना नहीं देना जो भी है नियम इत्यादि, वो सब सिद्ध मंत्रों का प्रयोग कैसे करें और उससे जुड़े जो संदर्भ में जो जुड़ा विषय है वो सब चतुर्थ पाद में आया है। अयंच धनुर्वेद ब्रह्म प्रजापतिभ्याम विश्वामित्रेण प्राप्त, तो वेद विश्वामित्र रचित है, मैंने इनको कैसे प्राप्त हुआ, कहते ब्रह्म प्रजापति से। सच जगत प्रसिद्धम इमम अकरोत, और उन्होंने क्या किया, ये विश्वामित्र ने, इन्होंने इसको जगत में प्रसिद्ध कर दिया धनुर्वेद शास्त्र के रूप में। न तो विश्वामित्राद एव अयम वेद अभूत, ये तो वेद है विश्वामित्र के से नहीं आया है, पहले प्राप्त हुआ है, तो ब्रह्मा प्रजापति इंडिया से प्राप्त हुआ है। धनुर्वेद ही दुष्ट चोरादिभ्य प्रजापालन रूपम क्षत्रिय धर्म बोधयति, तो अभी संदर्भ में आ गया। तो ये कैसे काम करेगा, ये मोक्ष में कैसे काम करेगा, तो कहते कि इसके बिना क्षत्रिय का भी धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है पढ़ाना, जो विद्या है वो क्षत्रिय को योग्य इसको पढ़ाए, तो ब्राह्मण के पास आया तो क्षत्रियो को देगा और स्वपुत्र शिष्य को देगा कि वो गुरु परंपरा भी चले आचार्य की। और ये धर्म के रक्षण के लिए क्षत्रिय भी युद्ध करेगा, विद्या के बिना कैसे करेगा, धनुर्विद्या होनी चाहिए। इसीलिए क्या है कि परंपरा से वो अपना धर्म पालन कर चित्त शुद्धि प्राप्त करेगा, उसी के लिए विद्या काम आएगी। इसीलिए धनुर्वेद भी उसका अंग बन गया, मोक्ष के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए अंग बन गया। धनुर्वेद ही दुष्ट चोरादि भी, कहते कि जा के सबको नहीं मारना है, कहते दुष्टों को मारना है और चोरादि को मारना है जो गलत काम करते हैं।
और प्रजा पालन के लिए चाहिए होगा, दंड देना है किसी को, रक्षण करना अपना, इत्यादि। क्षत्रिय धर्मम बोधयति, ये क्षत्रिय छात्र धर्म है। तस्मात् तस्य भी चित्त शुद्धि द्वारा, ये स्मार्त कर्म होगा, ये वेद से प्राप्त, उपवेद से प्राप्त है, स्मार्त कर्म भी है, स्मृति में भी आता है। इसीलिए चित्त शुद्धि द्वारा क्या करेगा, ज्ञान साध्य मोक्ष प्रतिपादने तात्पर्य, इसका भी धनुर्वेद का भी तात्पर्य यही है। चित्त शुद्धि देगा क्षत्रियों को, जो ये धर्म का पालन करेंगे, फिर क्या होगा कि वो परंपरा से ब्रह्म ज्ञान का साधन बनेगा। फिर आगे कहते हैं गंधर्व वेद, यहाँ छोटा लिखे लगता है, तो गंधर्व वेद क्या है, अयम च भरतेन मुनिना, भरत मुनि ने लोके प्रसिद्ध अभूत, तो उनके द्वारा लोक में प्रसिद्ध हुआ। तत्र ही स्वरताल मूर्छनादिभिः सह गीत नृत्य वाद्यादिकम सविस्तरम निरूपितम, तो कहते हैं नाच गाना हम तो कहेंगे नाच गाना कहेंगे, और क्या कहेंगे, नृत्य, माने नृत्य और गीत इत्यादि जो, तो उसका स्वर ताल क्या है, ये सब भिन्न भिन्न उसमें, माने कला, तो कहेंगे कला। अभी कहेंगे नाच गाना कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो गीत नृत्य इत्यादि, आजकल तो नाच गाने के नाम पे कुछ भी चलता है, तो ये वो नहीं है, एक स्वर ताल के साथ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, क्या झनकार बीट्स करके आता था पहले, अच्छा इसमें जोड़ दिया, पुराना ले लिया, उसके जोड़ दिया थोड़ा, माने और जोर से बजाओ तो लाउड स्पीकर फटना चाहिए, वैसे लोगों के कान फटने चाहिए ऐसे, तो वो नहीं है। तो ये कैसे होना चाहिए, वो सब गंधर्व वेद में आता है। देवता आराधन निर्विकल्पक समाधि सिद्धि गांधर्व वेदस्य प्रयोजन उच्यते, तो कहते क्या क्या प्रयोजन, कहते कि जैसे कहते हैं कि ये शब्द ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, और नाद, नाद करके भी कहते हैं, नाद, नाद रूप समाधि, नाद से समाधि में जाते हैं, ब्रह्मनाद कहते हैं। कुंडलिनी इसमें भी क्या कि अनहत नाद होता है, जब ये अनहत चक्र खुल जाता है, अंग्रेजी में आज वो फिरंग कहेंगे उसको, हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र कहेंगे, अनहत, तो अनहत नाद सुनाई देता है जब भी वो खुलता है, तो अंदर अनहत नाद कहते हैं। तो इत्यादि, उससे उसको सुनकर भी समाधि लगती है। जैसे एक विषय है कोई, जो जैसे हमने देखा कि ध्यान का विषय होता है, ध्येय कहते हैं, तो ध्येय जो है वो ध्येय नाद भी हो सकता है, नाद चलते रहता है, आपको प्रयास कुछ करने विषय के लिए, तो अंतर्मुख हो जाते हैं, वो नाद चलता है, उसी पे समाधि लग जाती है इत्यादि। तो कहते हैं देवता आराधन और निर्विकल्प का समाधि सिद्धि, ये सब गांधर्व विद्या का प्रयोजन है। तो इसे जैसे संगीत से, जैसे या श्लोक इत्यादि भी अंतर्गत होंगे, कोई छंद में करेंगे इत्यादि कर कर क्या होगा, कोई राग में करेंगे, स्वर ताल में होगा, तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। देवताओं को भी संगीत प्रिय है, संगीत प्रिय है उनके लिए। तो इसीलिए क्या है कि जैसे अभी भोले बाबा है, वो क्या करेंगे, वो रावण जैसे राक्षसों को भी दे देते हैं कि श्लोक की रचना करके, भोले हैं तो थोड़ा मस्का लगा दिया, तो ले जाओ शिवलिंग, ले जाओ, ये ले जाओ, तो ऐसे कर दिया कि चलाना है, क्योंकि राक्षसों का वध भी होना है, तो इसीलिए संदर्भ बनाकर ऐसे ये अवकाश दे देते हैं। तो वो भी क्या है कि जैसे क्या कहते हैं, रावण ने रचना की थी शिवतांडव स्तोत्र, जटाटवी वो इत्यादि, तो देवता आराधन इत्यादि ये उसका प्रयोजन है। तस्मात् तस्यापि अंतःकरण एकाग्रता संपादनेन ज्ञान द्वारा मोक्ष एवं परमं प्रयोजनम। तो सब में अच्छा देख रहे हैं, देखिए सभी शास्त्रों में कुछ अच्छा है, क्या है, धर्म के द्वारा या समाधि के द्वारा, दूसरे की मदद करने के द्वारा इत्यादि, पुण्य, जैसे आयुर्वेद भी दूसरे को देकर चित्त शुद्धि द्वारा क्या होगा कि एक तो दूसरे को दे के पुण्य कमाए, या लेकर औषध लेकर शरीर ठीक लगकर अंतःकरण पर काम करे, वो भी ठीक रखकर फिर एकाग्रता से मोक्ष में प्रयोजन होगा। यहाँ पे भी गंधर्व वेद भी वैसे ही है। फिर कहते हैं चौथा बचा अर्थवेद, अर्थशास्त्र, चाणक्य इत्यादि ने जो प्रसिद्ध कर दिया, वो अर्थवेद अपि नाना प्रकार, ये भी बहुत प्रकार के, क्या कहते हैं, नीति शास्त्रम, नीति शास्त्र आता है चाणक्य नीति, नीति शास्त्रम, अश्वशास्त्रम, शिल्पशास्त्रम, सूपकार शास्त्रम इत्यादिकम धन प्राप्ति उपाय बोधकम अर्थवेद इति उच्यते। अर्थ माने यहाँ पे धन, मोटा मोटा अर्थ, तो ये धन प्राप्ति के उपाय जो है उसको अर्थवेद कहते हैं। इसमें क्या है कि नीति, किस नीति से क्या कैसे चलाए, किसको कैसे, कौन सी नीति का प्रयोजन करना चाहिए, राजनीति हो या क्षात्र धर्म उसकी नीति हो, जो भी है। फिर कहते हैं अश्वशास्त्रम, घोड़े, अश्व, शिल्प शास्त्रम, उसके लिए भी शिल्प जो भी कला है उसमें
कैसे करना है, उससे भी क्या है कि वो भी धन का उपाय है। ऐसे धन को सूपकार, सूप 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 को तो सूप ही कहते हैं, वो सूप भी है इत्यादि ऐसे कहते हैं। ये सब अर्थवेद कहते हैं। यहाँ पे कह रहे स्थापत्य वेद, स्थापत्य वेद इति अपि अयम उच्यते, इसको स्थापत्य वेद भी कहते हैं, अर्थवेद को ऐसे कह रहे। धन प्राप्ति उपाय निपुणस्यापि विना भाग्यम धन प्राप्ति न स्यात्। तो कहते हैं ठीक है, आपको धन प्राप्ति का सभी उपाय पता है, करने जाते उल्टा हो जाता है। तो आजकल कुछ प्रसिद्ध हो रहा है, बोलते काम करने जाता है, कोई कर्म करने जाता है, कांड हो जाता है, तो एक करने जाता है दूसरा हो जाता है, तो क्या करेगा, धन प्राप्ति का उपाय बताए तो कहते हैं अरे आपको वे स्वयं नहीं करेगा तो दूसरे को करेगा, बताएगा कि आपको क्या है कि क्या कहते हो क्या लाइफ कोच बन जाएगा, कोई लाइफ कोच बन जाएगा, कहते हैं कि आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, उससे आपको धन मिलेगा। इन्होंने नहीं किया है, तो इसीलिए कहते हैं कि वो टीचर्स को चिढ़ाते हैं ना, कहते हैं कि जो कुछ कर नहीं पाते, जो कर पाते वो करते, दोज हु कैन दे डू, दोज हु कैन नॉट दे बिकम टीचर्स। तो हमारे जैसा ऐसे हाल है। तो लाइफ कोच बन जाओ, तो दूसरे को बताएंगे कि क्या है कि आई हैव लॉट ऑफ एडवाइस टू गिव, क्यों, क्योंकि आई डोंट यूज इट, दूसरे को देना है। तो संस्कृत में कहते हैं कि परोपदेश वेलायम सर्वे व्यास पराशर, दूसरे को कहने के लिए ना ये करो, व्यास पराशर ऋषि बनकर बैठे हैं, अपने लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए ज्ञान बांटो। तो वहां कहते हैं ये क्या कि धन प्राप्ति का उपाय बताएंगे आपको, पैसे ले लेंगे पहले, और फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि वो करने जाएगा, नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, उसको स्वयं भी उसको उपाय है, दूसरे को क्यों दे रहा है, बोलते कि वो करने जाता है नहीं होता है, कहते क्योंकि भाग्य नहीं है, भाग्य में होगा तभी, धन्यवाद, तो भाग्य में होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कहते उपाय सब पता है पर भाग्य में नहीं है, धन प्राप्ति उपाय पता है पर भाग्य में नहीं है। तो कहते हैं अभी ये वैराग्य कारक होगा। तो कहते सब पता है मुझे क्या करना है, या सबसे अधिक तो क्या स्टॉकर मार्केट में होगा, कहते कि मैं पैसा डालता हूं और मार्केट डूब जाता है, निकालता हूं और बढ़ जाता है। ये बहुतों का ऐसी अनुभव है, करते ही हो जाता है, और कुछ कुछ का तो भाग्य होता था, जैसे मैंने किया है पहले, तो कर लिया, इंटरनेट बंद हो गया, पूरा पैसा डूब गया, हाई रिस्क ट्रेडिंग में डाल दिया, पूरा पैसा एक ही दिन में पूरा समाप्त, कैपिटल गया पूरा, फिर दूसरे कैपिटल का करो, इंटरनेट गया क्योंकि नहीं है, पूरा प्रारब्ध है, पता नहीं किस किस का पैसा लूटा है, तो सब जाना है एक ही इसमें, तो बढ़िया वैराग्य कारक है, करेंगे चला जाएगा। कुछ नहीं, लैपटॉप जल गया एक दिन, इन्वेस्टमेंट किया, लैपटॉप बंद हो गया, तो ये बहुत सारा कुछ होता है। तो जिनको अनुभव है उनको बहुत आनंद आता है ये सब कि अरे ऐसा बाकियों के साथ भी हुआ है। तो मिजरी लव्स कंपनी, तो ऐसा है यहाँ पे, धन प्राप्ति उपाय निपुणस्य अपि, बोलते हैं सब पता है कैसे करना है पर मैं नहीं कर पाता हूँ, ये आप करो, क्यों, शनि बैठा हमारे शुक्र के साथ ही बैठा हुआ है, कहेंगे शुक्र मेरा वक्री शुक्र है, क्या करेंगे, राजगोपाल जी कहेंगे वक्री शुक्र है, आपका कुछ नहीं होना है, इस जन्म में तो नहीं होगा। तो कहते शुक्र दशा में भी नहीं होगा, और उल्टा जितना है वो भी चला जाएगा। तो बिना भाग्यम धन प्राप्ति न स्यात्, भाग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो कहते कि पूरा कहेंगे यार चाणक्य नीति है, ये है वो है, करेंगे सामदान दंड भेद सब करेंगे, फिर भी पालन नहीं हो पा रहा है, क्यों, फिर भी कोई वोट नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि कहते धन प्राप्ति के लिए भाग्य नहीं है, तो गद्दे पे बैठे तो भी नहीं मिल रहा, उल्टा पैसा जा रहा है। इत्यतः अर्थवेदस्यापि वैराग्य बोधने एवं तात्पर्य, तो वैराग्य कारक हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, 4 अभी वेद हो गए, 4 उपवेद हो गए, 8 हो गए। अभी कहेंगे कि आगे क्या है कि 496 में कहते हैं वेदांगा नाम अर्थेन सह प्रयोजनम। तो कहते हैं इसका अर्थ के साथ कैसे प्रयोजन है वेदांग का। वेदांग क्या है, कहते चतुर्णाम भी वेदानाम षडंगानि स्यु, 6 अंग है वेदांग कहते हैं। इसके साथ ही किसी कहते कि सांग वेद, अधीत सांग वेद, तो कहते हैं अधीत सांग वेद, अधिकारी कौन कहते हैं, अधीत सांग वेद कहते हैं कि जो वेद उसने अंग के साथ अध्ययन किया है, केवल वेद का अध्ययन नहीं करते, अंग के साथ करते हैं। तो ये मुंडक में भी आया, हाँ पराविद्या है पर है, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम ज्योतिषम छंद चैति, ये पिंगल शास्त्र आदि छंद, इति षट, ये 6 हो गए। वेदार्थ ज्ञान उपयोगित्वाद वेदांगानि त्युच्यन्ते,
क्योंकि वेदार्थ ज्ञान के लिए उपयोगी है, वेद के अर्थ का ज्ञान कराते हैं, इसलिए उपयोगी है, इसीलिए इनको वेदांग कहते हैं, वेदांगानी। तत्र, उनमें क्या है कि ये सब कैसे काम आएंगे, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा ये शिक्षावल्ली से ही शुरू होता है, तैत्तिरीय, क्योंकि ये सब शिक्षा का अभ्यास हुआ होता है, उच्चारण कैसे करना है, तो कहते हैं शिक्षाया कर्तारोह, कर्तार कौन करता है, कहते पाणिनि प्रभृतया अनेके महर्षि, बहुत सारे कहते पाणिनि इत्यादि महर्षि। वेद शब्दाक्षर स्थानादि ज्ञानम, ये क्या कहते वेद शब्द अक्षर, वेद शब्द का जो अक्षर है उसका स्थान क्या होना चाहिए, स्थानादि ज्ञानम, किस स्थान में, कि मूर्धा इत्यादि, उच्चारण स्थान जो है जिह्वा कहाँ होगी इत्यादि ये बताएंगे, कंठ तालु इत्यादि, तालव्य, तालव्य हो जाएगा अक्षर जब भी तालु स्थान होगा, मूर्धन्य हो जाएगा जब मूर्धा स्थान होगा इत्यादि उच्चारण बताते हैं। फिर क्या कहते हैं, उदोत्त उदात्त, उदात्त ओत नहीं होना चाहिए, ये एक एकार ओकार जो भी वो काट दीजिए, उदात्त अनुदात्त स्वरितादि स्वर ज्ञानम इत्यादि शिक्षा जायते। तो ये केवल इतना नहीं है, आदि है बहुत सारे, जैसे हमें सामवेद में तो बहुत स्वर आते हैं, तो ये सब स्वर जो है उदात्त है कि अनुदात्त है, स्वरित है इत्यादि शिक्षया जायते, ये शिक्षा माने शिक्षा शास्त्र से, शिक्षा वेदांग से उत्पन्न होता है। वेद व्याख्यान रूपा अनेके प्रातिशाख्यानाम प्रातिशाख्य नामकाः ये ग्रंथा ते अपि अत्र शिक्षायाम अंतर्भवन्ति। फिर कहते हैं कि सामान्य नियम ऐसे ऐसे करना चाहिए, जैसे अभी कहेंगे, कैसे कहेंगे, हरि ही ओम, हरि ही ओम में अभी कहेंगे हरि ही ओम में संधि कर दिए तो क्या होगा, अभी बहुत सारे क्या कि हरि ओम करके इसके लिए कहते हैं, हरि ओम करके ग्रीटिंग करके नमस्ते नहीं कहते, हरि ओम कहेंगे, ये हरि ओम मंत्र है नहीं, वो हिंदी है, हरि ही ओम करके विसर्ग होना चाहिए वहां पे, तो अभी विसर्ग है, संधि करेंगे तो क्या होगा, हरि रोम होगा, हरि रोम करके प्रयोजन नहीं होता है, तो लोक में करेंगे तो हरि रोम कहना चाहिए, संस्कृत होगा तो भी हरि ही ओम हो कैसे होगा, या तो हरि ओम विसर्ग के बिना कैसे होगा, ये सब अशुद्ध उच्चारण भी है, और ना ही वो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, अधिकार ही नहीं है मंत्र में उच्चारण करने का, तो लोग कह देते हरि ओम कहते कह देते, किंतु ये जो है सामान्य जो स्वर और इसका नियम है, उच्चारण इत्यादि संधि, ये सब व्याकरण में आएगा, आगे व्याकरण आएगा तो व्याकरण में भी संधि होगी। तो ये कहते हैं प्रातिशाख्य करके कुछ होता है, प्रातिशाख्य माने शाखा के, प्रतिशाखा, हर शाखा के लिए हो सकता है कोई अलग नियम हो, भिन्न, तो छांदस प्रयोग कैसा करना चाहिए, इस शाखा में इसका उच्चारण ऐसे होगा इत्यादि। जैसे अभी यजुर्वेद में अभी दो विभाजन है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो दोनों में पुरुष ये आता है, पुरुष सूक्त आता है, तो पुरुष करके इसमें कृष्ण यजुर्वेद में आएगा पुरुष, पुरुष करके उच्चारण होगा, ये श जो है श बन जाता है ख यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, तो पुरुख कहेंगे, उत्तर में आप देखेंगे सुनेंगे तो पुरुख कहेंगे, सहस्र शीर खा पुरुख कहेंगे, तो सहस्र शीर्षा पुरुष जो है वो बन जाएगा सहस्र शीर खा पुरुख कहेंगे, यहाँ पे स्वर भिन्न है इत्यादि, तो उच्चारण भी भिन्न है। तो ये सब प्रातिशाख्य का नियम होता है, जैसे हरि ही ओम में क्यों नहीं संधि करेंगे, हरि ही ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम ये करेंगे, ये सब क्या है कि प्रातिशाख्य में आता है, तो कई व्यास प्रातिशाख्य कहेंगे इत्यादि, कहाँ आता है नियम इत्यादि देखना पड़ेगा, तो वो क्या है कि उस शाखा के लिए उसी नियम का पालन करना चाहिए, उस शिक्षा के अंतर्गत है, तो ते अपि शिक्षायाम अंतर्भवन्ति। आगे कल्पसूत्रम कहते हैं, कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र ही वेद बोधित कर्मणाम अनुष्ठान रीति ही उपदिश्यते। तो कहते हैं कल्पसूत्र में एक तो क्या है कि ब्राह्मण में आता है, वेद का भाग हो गया, कहते मंत्र भाग, संहिता कहेंगे मंत्र संहिता, और आगे होगा ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ब्राह्मण भाग जो है वो मंत्र पर, मंत्र का अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन कैसे, उसका वहां पे उसकी चर्चा होती है, और यही आगे शास्त्र में कल्पसूत्र में आएगा। तो ये कल्पसूत्र में वेद बोधित कर्म जो है, वेद से जो कर्म का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके अनुष्ठान रीति कैसे है उसका विश्लेषण वहां आएगा। यज्ञ कर्म निवर्तका ब्राह्मणा ऋत्विजा उच्यन्ते, ऋत्विजा नहीं होना चाहिए, ऋत्विजा होना चाहिए, दीर्घ नहीं ह्रस्व होना चाहिए, यज्ञ कर्म निर्वर्तका, निर्वर्तका ब्राह्मणा ऋत्विजा उच्यते, ये ब्राह्मण जो है ये माने जाति वर्ण के जो ये जो ब्राह्मण मनुष्य वो कहते हैं यज्ञ कर्म निर्वर्तका है, यज्ञ कर्म संपन्न कराने वाले जो है वो क्या है कि या करने वाले, संपन्न कराने वाले, उनको ऋत्विक कहते हैं, ऋत्विक करके होगा,
ऋत्विक वो बहुवचन में ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः ऐसे हो जाएगा, बहुवचन में ऋत्विजः। तेषां पृथक पृथक कर्तव्य कर्म अवबोधकम कल्पसूत्रम। तो अभी कहते हैं इनके लिए क्या क्या कर्तव्य, ऋत्विक के लिए कौन सा ऋत्विक क्या करेगा इत्यादि, उनके भिन्न भिन्न भेद है। यजुर्वेद के किसको क्या कहेंगे, ऋग यजुर, इसको कितने होने चाहिए, और हर एक वेद के लिए कौन क्या करेगा, इनका सब जो कर्तव्य कर्म है उसका अवबोधन कराने वाला कल्पसूत्र है। अब ये भी कर्म करेगा, इसीलिए इसमें तो कोई संशय नहीं है कि ये परंपरा से चित्त शुद्धि कारक बनकर परंपरा से ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान के लिए हेतु बनेगा। कल्पसूत्र कर्ता रस्तु, कहते कात्यायन अश्वलायन आदय मुनय। तो कल्पसूत्र किन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया, कात्यायन है, अश्वलायन है ऋषि। कल्पसूत्र भी वेदार्थ ज्ञान उपयोगित्वाद वेदांगम, ये तो स्पष्ट है क्योंकि वेद का अंग होने से वेद का अर्थ का ज्ञान बोधन कराने वेद का अंग है, इसीलिए क्या है कि वो भी ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी होगा। कल्पसूत्र जिसपे एक टिप्पण है, हाँ यहाँ पे स्वर पे भी था, उच्च स्वर उदात्त, ये जो लघु इत्यादि में आता है, वेद में भिन्न भी होता है कहीं कहीं, उच्च स्वर उदात्त, नीचे स्वर अनुदात्त, समस्वर स्वरिता। तो ये ऊपर का स्वर को उदात्त कहते हैं, नीचे के स्वर को अनुदात्त कहते हैं, और समस्वर जो है दोनों होता है, इसमें समस्वर होता है, न ऊपर न नीचे, इसको कहेंगे स्वरिता। कल्पसूत्राणी षोड़ा, तो कहते हैं यहाँ पे 6 प्रकार के कल्पसूत्र हैं। क्या है वो, जैमिनिना कृतम जैमिनीयम, जैमिनीय हो गया कल्पसूत्र, जैमिनीय कल्पसूत्र। फिर अश्वलायन ने कृतम अश्वलायनम, नाम है, केवल नाम दिया है। आपस्तंभ सूत्र कहते हैं, अश्वलायन ये ऋग्वेद का किया है इन्होंने, एक जैमिनी हो गया, कल्प सामान्य होगा। अश्वलायन का जो है वो ऋग्वेद पे है। आपस्तंभेन कृतम आपस्तंभियम, ये कृष्ण यजुर्वेद पे है आपस्तंभ। बोधायन कृतम बोधयानी, ये भी कृष्ण यजुर्वेद में बोधायन कहते हैं। इसके आपस्तंभ में जितना आता उससे इसलिए बोधायन में बहुत ज्यादा है। फिर कात्यायन कृतम कात्यायनीयम, और वैखानसेन कृतम वैखासनीयम इति। तो ये तद्धित बनाकर बता रही किससे कृत क्या है, ये कौन से कल्पसूत्र है। ठीक है, ये समाप्त हो गया कल्पसूत्र। तीसरा व्याकरण अंग है, वेदांग है। व्याकरण तो पता है, व्याकरणम क्या करणम प्रसिद्ध है, क्या करना है व्याकरण करके कहते हैं, व्याकरणम क्या करणम करके कहते हैं, न हिंदी है न संस्कृत है वो। तो व्याकरणेन अपि वेद शब्दानाम शुद्धता ज्ञानम जायते, कहते शुद्धता ज्ञान उत्पन्न होती, कैसे, वेद शब्दों का, क्योंकि व्याकरण क्या है, साधु प्रयोग के लिए, पदानाम साधु प्रयोगार्थम व्याकरणम। तो पद ही नहीं पता है तो साधु प्रयोग कैसे पता होगा, तो इसलिए क्या है कि ये वेद शब्द उच्चारण करने में शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए, वो व्याकरण से आता है। तच्च व्याकरणम सूत्र रूपम अष्टाध्याय्यात्मकम पाणिनि मुनिना विरचितम। पाणिनि मुनि का अभी जो बचा है, पहले कहते 9 व्याकरण थे, हनुमान जी 9 व्याकरण पंडित थे, तो उसमें से अभी एक बचा है पाणिनि, तो पाणिनि विरचितम कहते हैं। तो सूत्र रूप से, सूत्र रूप में अष्टाध्यायी कहते हैं, 8 अध्याय वाली। तो तत्सूत्राणाम व्याख्यानम वार्तिक रूपम भाष्य रूपम च कात्यायन पतंजलि भ्याम अकारी। तो ये कात्यायन कहते हैं, और पतंजलि, कात्यायन हो गए वार्तिककार, वार्तिक है। तो सूत्र है अष्टाध्यायी में, पाणिनि महर्षि ने लिख दिए 4000 सूत्र के रचना कर दी, लिख दी नहीं, ग्रंथ की रचना कर दी, 4000 सूत्र है। वार्तिक कहते 6000 है। तो जिस ये ऐसे कहना चाहिए था, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए था, या इसको क्यों ऐसा किए इत्यादि, ये करते करते इन्होंने और 6000 जोड़ दिए। तो ये सिद्धांत लेश संग्रह इत्यादि का अभ्यास करते हैं, 4000 सूत्र और 6000 वार्तिक रटते हैं कैलासादि संप्रदाय में, तो 10,000 सूत्र जितने रटते हैं। और उसके ऊपर भाष्य रूप है, महाभाष्य कहते हैं। महाभाष्य की तो प्रसिद्धि ऐसे कि महाराज्यम व पालनीयम, महाभाष्यम व पठनीयम, तो दोनों एक ही कहते हैं। या तो जीवन में महाराज बन जाओ, एक बड़ा महाराज, एम्परर कहते हैं, एम्परर बन जाओ। नहीं बन पाए कि संभव नहीं है, कैसे बनेंगे, तो कहते हैं महाभाष्य का अभ्यास करो। ये भी कहते हैं संभव नहीं है, माने वैसे ही तुलना कर दी उसकी कि महाभाष्य या तो पढ़ो या तो महाराज बनो, दो ही, और कुछ कार्य नहीं है तुम्हारे करने के लिए, ऐसे प्रसिद्ध है महाभाष्य की। भाष्य रूपम च, तो एक कात्यायन वार्तिक कर दी, और पतंजलि इन्होंने भाष्य, महाभाष्य कहते हैं। और ऐसी ही शैली, इसको ये भाष्य शैली क्या है, प्रसन्न गंभीर है, इसीलिए भगवान भाष्यकार भी, आदि शंकराचार्य भी ऐसे ही इसके अनुयायी है, माने ऐसे ही उनकी भी शैली है, इसीलिए भाष्यकार को भी, भगवान भाष्यकार के भाष्य को भी प्रसन्न गंभीर भाष्य कहते हैं।
प्रसन्न माने बहुत आनंद देगा आपको, प्रसन्न प्रसन्न, और गंभीर माने बहुत, इतने उस पर टीका होगी, व्याख्यान होगी कि कितना विश्वतो मुखम है, सूत्र जो स्थानीय है जैसे, उतने उसकी प्रसिद्धि है, उतना गंभीर माने गहरा है भाष्य। व्याकरणांतरे तु वैदिक शब्द विचारो नास्ति। भिन्न व्याकरणांतरे, अन्य व्याकरण में वैदिक शब्द का विचार नहीं है। कहते हैं तदुपयोग पुराणादो एव। तो ये कहते हैं बाकी व्याकरण जो है, पाणिनि छोड़कर बाकी व्याकरण, उसमें वैदिक शब्दों का विचार नहीं होता। इसमें वैदिक शब्दों का विचार हुआ है। लगभग कुछ एक कहते हैं कि 1400-1600 सूत्र जो है वो वैदिक है, नहीं वो नॉन वैदिक है, बाकी सब वैदिक है कहते हैं। तो 2400 या 2600 लगभग है ऐसे कहते हैं, उतना नहीं है ये, क्योंकि लघु में आया इसलिए कहते हैं। ऐसा विभाजन नहीं है, माने आधा आधा होगा या कितना होगा वो ठीक से नहीं पता, पर बहुत सारे हैं जो वैदिक प्रयोग में भी बताते कैसे होता है। तो इसीलिए अभी वो जो व्याकरण है जिनका वैदिक शब्द पे विचार नहीं हुआ है जिनमें, तो उनका उपयोग क्या है, तदुपयोग पुराणादो, तो पुराण आदि में उपयोग होता है उनका, न तु वेदे। पाणिनीयमेव व्याकरण वैदिक शब्द स्वरूप सिद्धि प्रदर्शयति। और ये पाणिनीय शास्त्र जो है वही व्याकरण जो है वो वैदिक शब्दों का के रूप सिद्धि इत्यादि दिखाता है, कैसे हुआ इत्यादि। तो छांदस प्रयोग है करके छोड़ देते हैं हम अधिकतर, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते, क्योंकि वेद का अभ्यास होना चाहिए, कौन सा शब्द किस अर्थ में आता है, क्या रूप है उसके, रूप सिद्धि कैसे, वो पढ़ने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो इसके लिए क्या, इसीलिए क्या है कि ये जो छांदस प्रयोग करके हम छोड़ देते हैं, कहते हैं ऐसा इस सूत्र से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि हमने उस सूत्र का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए कहते हैं छांदस प्रयोग है, आगे बढ़ जाते हैं। छांदस प्रयोग किस सूत्र से बताना पड़ेगा आपको, अष्टाध्यायी में वो आएगा। छांदस सूत्र कैसे, किस सूत्र से लगा, ये किस सूत्र से छांदस प्रयोग बना, क्योंकि छांदस सूत्र भी है। बाकी व्याकरण में आप कहते हैं छांदस प्रयोग छोड़ दें, पर पाणिनि अभ्यास करते छांदस प्रयोग करते हम आगे बढ़ते, क्योंकि हमें ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ गुण क्यों नहीं हुआ, या यहाँ पे आकार आया है ये क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसे नियम कहते हैं ई आना चाहिए, यहाँ पे ई क्यों नहीं आया इत्यादि। तो ये सब क्या है कि ये हम क्या यार छांदस प्रयोग है, या तो आर्ष प्रयोग है, ऋषि ने किया आर्ष प्रयोग करके छोड़ देते, पर उसमें भी पूछते कि ये किससे आपको बताना पड़ेगा। जो अधिक अभ्यास करते वो पूछेंगे छांदस प्रयोग, पर इसमें सूत्र कौन सा लगा वो बताओ। छांदस प्रयोग तो ठीक है, माने लोक में इसका रूप नहीं देखा गया। जैसे अभी पुरुषा के लिए पुरुषा करके अर्जुन भी कह रहा था गीता में पुरुषा, तो पुरुषा पुरुष का पुरुषा कैसे हो गया, तो इत्यादि उसका उसमें भी कहेंगे अरे आर्ष प्रयोग हो गया, आगे बढ़ेंगे कैसे हुए इत्यादि बताना पड़ेगा। तस्माद वेदांगम एतत्, तो ये वेदांग हो गया पाणिनि शास्त्र जो वैदिक शब्द के रूप सिद्धि बताता है, बाकी नहीं बताते। चौथा निरुक्त, 6 में से अभी निरुक्त क्या है, निरुक्तम यास्क नामा मुनि ही, तो कहते हैं यास्क यास्क के निरुक्तम कहते हैं। अभी ये व्याकरण से जिसकी सिद्धि नहीं होती, वहां पे क्या करते हैं, व्याकरण से मैंने शब्द ये कैसे बनाए, धातु से बनाए इत्यादि ये कहते हैं, या तद्धित बनाए, इससे बनाए सुबंध शब्द से ऐसे, तो वो जिसकी सिद्धि नहीं होती, कहीं कहीं क्या है कि उसका अर्थ कहीं और होता है, न धातु से दिखता है उसमें न कुछ है। जैसे अभी गुरु के कहते हैं, गुरु की तो निष्पत्ति हो जाएगी व्याकरण से, तो वहां पे अर्थ नहीं लगाना चाहिए, पर कहीं क्या कहेंगे गुकार शांतकार ही रुकार तेजोच्यते, तो गुकार और रुकार को हटाकर अक्षर अक्षर व्याकरण बता देते, वो अक्षर व्याकरण भी कहते हैं। तो वैसे जब ये व्याकरण से सिद्धि हो वहां पे निरुक्त नहीं लगाना चाहिए, पर जहां व्याकरण से अर्थ की सिद्धि नहीं हो रही है वहां पे निरुक्त का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं यास्क नामा मुनि ही, इन्होंने क्या किया, त्रयोदश अध्यायात्मकम, तो 13 अध्याय वाले निरुक्तम रचयामास, उन्होंने रचना की, 13 अध्यायों का ग्रंथ ये है निरुक्त। तत्र च वेद मंत्र गतानाम अप्रसिद्धानाम पदार्थानाम अर्थबोधनाय नाम रूपणम कृतम। तो कहते हैं कि नाम निरूपणम किसका किया, कहते हैं कि वेद मंत्र जो में जो आते हैं प्रसिद्ध अप्रसिद्धानाम पदार्थानाम, तो ये अप्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थ नहीं है उनका, कुछ कैसे बना, ये शब्द क्या है समझ में ही नहीं आ रहा कि वो, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था कि क्या शब्द है करके पता नहीं चलता है, जहाँ क्या संधि कैसे तोड़े, इसमें क्या है, कुछ प्रत्यय नहीं दिख रहा है, धातु भी कुछ नहीं, सुना हुआ शब्द भी नहीं लग रहा है, तो कैसे तोड़े। तो ये जो पता चलता है कि अरे ऐसा ही शब्द है, ये क्या है, तो कहते हैं वो तो अभी निरुक्त में देखना पड़ेगा। तो उसके अर्थबोधन के लिए नाम निरूपणम कृतम, इस ग्रंथ में निरुक्त में। तस्मात वैदिक, इसलिए इसका अर्थ क्या, देखिए अप्रसिद्धानाम पदार्थानाम, भाई गुरु शब्द प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है तो उसमें गुकार रुकार इत्यादि का वर्णन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि गुरु तो फिर पाणिनि शास्त्र से आएगा, वो माने आपको धातु पाठ से अर्थ लगाना पड़ेगा, वो अर्थ बनेगा। किंतु कहीं कहीं विशेष अर्थ लगाने के लिए जैसे स्तुति के रूप में कर देते, ये सब गीता बाकी जो आर्ष ग्रंथ है उसमें सब आ जाएगा गुरु का अर्थ क्या है, तो अर्थता लगाते कुछ तो वो भी करेंगे, पर वो प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर नहीं लगेगा, प्रसिद्ध अर्थ तो रहेगा, अधिक आपने कुछ स्तुति करने में या कुछ अधिक अर्थ बताने में आपने बता दिया, ठीक है। तो भगवान भाष्यकार क्या करते हैं कि निरुक्त नहीं लगाते, अभी द्वैती क्या करते हैं, निरुक्त लगाते हैं, क्या ऐसा उनके जैसा अर्थ चाहिए वैसा अर्थ बनाने के लिए निरुक्त लगाते हैं। निरुक्त नहीं लगा सकते आप, जहां व्याकरण से रूप सिद्धि हो रही है वैसे अर्थ स्पष्ट बैठ रहा है वहां पे, या लक्षणा से भी अर्थ बन रहा है, उसी शब्द के को लेकर उसके लक्षणा से अर्थ बन रहा है, तो आपको उसका जहां मुख्यार्थ बन रहा है वहां पे लक्षणा नहीं लेना चाहिए, ये नियम है। जहां मुख्यार्थ या लक्षण से अर्थ लग रहा है तो वहां निरुक्त से आप क्या कहते हैं कि अक्षर इससे नहीं लगा सकते, अक्षर व्याकरण से नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हो गया तस्मात् वैदिक अप्रसिद्ध पदार्थ ज्ञान उपयोगित्वात् निरुक्तमपि वेदांगम एव। तो कहते हैं वेद का शब्द का अप्रसिद्ध शब्द का अर्थ बता रहा है, उस ज्ञान में उपयोगी बनता है, इसीलिए निरुक्त भी वेदांग हो गया। वेदांग होने से परंपरा से मोक्ष के लिए ब्रह्म ज्ञान उत्पादक बन जाएगा। संज्ञाबोधक पंचा अध्यायात्मक निगुंड निगंडु निगंडु नाम ग्रंथो यास्केन अकारी सो अपि निरुक्तांतर्गत एव। तो निरुक्त में और एक है निगंडु करके कहते हैं, निरुक्त हो गया और निगंडु भी आता है उसमें, निगंडु नाम है ग्रंथ का, ये भी यास्क मुनि का ही है। संज्ञा बोधक है, तो संज्ञा है उसका बोधक पंचाध्याय 5 अध्याय वाला है, उसको वो भी इसके अंतर्गत है। तो ये हो गए 4। 5वां ज्योतिषम, राजगोपाल जी को पता है ज्योतिषम, तो आदित्य गर्गादि कृतम ज्योतिषम अपनी वेदांग में, तो आदित्य और गर्ग इत्यादि इन्होंने बनाया है। वैदिक कर्मारंभे काल ज्ञान से अपेक्षितत्वा तादृश काल ज्ञान जनकम ज्योतिषम अपनी वेदांगम। तो ये ज्योतिषम क्या है कि ये फल ज्योतिष नहीं, फल ज्योतिष भिन्न होता है, आगे क्या फल देगा इत्यादि, वो भी इसका आगे एक ये है विभाजन है। पर ये ज्योतिष क्या है कि अभी ग्रह की स्थिति क्या है, कभी क्या आती है क्या होगी, इसको देख कर क्या क्या वैदिक कर्म आरंभ में काल ज्ञान के लिए है। इसमें ये कर्म का आरंभ कभी करें, कहेंगे कौन सा अभिजित मुहूर्त है इत्यादि, इस मुहूर्त में करेंगे, तो लिखते हैं विवाह या ये कभी होगा उपनयन, बोलते हैं अभिजित मुहूर्त में होगा, ये सब लिखेंगे, शुभ मुहूर्त क्या अशुभ क्या, ये सब तादृश काल जनकम ज्योतिषम अपनी वेदांग, वो भी वेदांग है, क्योंकि वो वेद के अर्थ का माने वेद का कर्म कभी कराना है वो बताता है, और वो चित्त शुद्धि के लिए कारण बनता है, इसीलिए क्या है कि ये भी परंपरा से साधन बनेगा चित्त शुद्धि के लिए, और ज्ञान उत्पादक भी बनेगा। तो अंग बन गया परंपरा से ब्रह्म ज्ञान के लिए। छंद क्या है, पिंगल मुनिना अष्टाध्याय परिमितम सूत्रात्मकम छंद शास्त्रम निर्मितम। तो ये छंद जो है, छंदस करके शब्द है, नपुंसक है, छंद ये पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक है, तो शास्त्रम के साथ जाएगा। तो पिंगल मुनि ने इन्होंने अष्टाध्याय परिमितम, ये है 8 अध्याय वाला। फिर तेन वैदिकस्य गायत्रादेः छंदसो विज्ञानम जायते। तो कौन सा छंद है, ऋषि छंद इत्यादि और देवता, इन 3 के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती, नहीं करना चाहिए, उल्टा दोष लगता है। तो कोई किसी भी मंत्र का जाप करना है तो उसके पहले उसका ऋषि कौन है उसका स्मरण किए बिना नहीं करना चाहिए। छंदस कौन सा है, उस छंदस को भी नमस्कार कर इसीलिए करते हैं, छंदस और देवता हृदय में। तो न्यास करते हैं, तो न्यास करने में उन तीनों का काम आता है। 3 तो पता होने ही चाहिए। कहते हैं मंत्र पता है हमको, छंदस नहीं पता है, तो कहेंगे ऋषि नहीं पता है, देवता नहीं पता, तो मंत्र क्या कर लोगे, कुछ नहीं फल देगा, उल्टा काम कर सकता है। उसका विज्ञान तेन वैदिकस्य, तो छंद का ज्ञान जो है वैदिकस्य गायत्रादेः कि कितने अक्षर का होता है, उसका उच्चारण कैसे करती है इत्यादि, जो है कहाँ दीर्घ ह्रस्व इत्यादि है, जो है गुरु लघु कहते हैं, विज्ञानम जायते तस्मात् पिंगल सूत्र भी वेदांगम ही वो, क्योंकि मंत्र का उच्चारण करने के लिए काम आता है, इसीलिए क्या है कि वो परंपरा से साधन बनेगा अंग बनकर। इत्थम षडिमानी वेदांगानी, तो हो गए 14 अब तक, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग। तो ये 6 वेदांग भी क्या है कि परंपरा से साधन बनते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए। यद्यपि तत्र वेद अनुपयुक्ता अपि अर्था निरूपिता, तो कहते वेद में काम नहीं आते वो सब इसमें वेदांग में है,
वेद में जो काम नहीं आते वो बहुत कुछ है वैसे। तो कहते तथापि प्रासंगिकत्वा तेषाम न ते प्रधानभूत, तो प्रसंग में कह देते, बहुत सारा कुछ कह देते, वो सब प्रसंग में आता है। वास्तविक ये तो ये कि वेद के अर्थ के ज्ञान के लिए वेद के अनुयायी जो है उनके लिए साधन है, इसीलिए बाकी सब प्रधान नहीं हो। तो संदर्भ में बहुत कुछ कह रहे थे। प्रधानभूतस्य वेदस्य यत् प्रयोजनम तदेव षण्णाम अपि अंगानाम न तु पृथक। तो ये कहते हैं पूर्वमीमांसा में न्याय है, क्या है, क्या फल, फल वाले के यहाँ पे क्या कि यत् अफलम तरंगम, यद अफलम तरंगम कहते हैं, तो ये फलवत सानिध्यो, फलवत सानिध्यो यद अफलम तरंगम, ऐसे कुछ नियम है। तो कहते हैं कि जो फल वाले के सानिध्य में है, प्रमाण है, और माने किसी कर्म का फल बताया गया, किसी का नहीं बताया गया, पर उसके पास साथ में पढ़े जाते हैं, तो उसका अंग बनता है। उसका कोई स्वतः फल नहीं होगा, जो इसका फल है वही उसका होगा। तो कहते हैं प्रधान भूतस्य वेदस्य प्रयोजन, ये प्रधान है तो अंगों का कोई भिन्न फल नहीं होगा। तो कहते हैं अंगों का क्या फल होगा, तो कहते हैं वो प्रधान भूत वेद का जो फल है वही अंगों का भी, वेदांगों का भी वही फल है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी लंबा आगे है यहाँ तक, तो ये आगे ठीक है। अष्टादश पुराणानि उपपुराणानि च, ठीक है। ये अगले भी इसमें करते हैं, लंबा है, ज्यादा कुछ नहीं है पर लंबा है, तो अगले पार्ट में करेंगे। तो आगे फिर संदर्भ में चले जाएंगे। तो ये भी क्या है कि ये सब क्या है कि इसको भी ऐसा ही मानना चाहिए, ये प्रासंगिक है सब, ये सब प्रासंगिक की शंका है, ये सब क्या है इतना सारा, तो ये भी बता दिए कि क्योंकि तर्क दृष्टि के प्रश्न की दृष्टि, तर्क दृष्टि के दृष्टि से है, तर्क दृष्टि विचार कर रहा है ये सब, क्योंकि अभी जिसको प्रश्न होंगे, तर्क लगाएगा जहां, वहां पे ये सब भी है, इनका क्या प्रयोजन है, ये सब शंका आएगी। इसीलिए कि ये सब पता रहना अच्छा है, इतना गहरा गहन और इतना गहरा नहीं चाहिए हमें, फिर भी क्या है कि पता रहना अच्छा है क्यों है। तो बुद्धि जब भी आती है तो उसको क्या है कि उसको प्रश्न जो आता है वो लेकर वहीं अटक न जाए, आगे बढ़े, इसीलिए चाहिए ये। ठीक है। सुखम नित्यम सब प्रकाशम व्यापकम नाम रूप अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत तदेव नमः। धन्यवाद।